फ्यूचर टीम चैनल में आपका स्वागत है। और WRNA शो का टाइम हो चुका है। WRNA की फुल फॉर्म है वर्ल्ड राइट न्यूज़ एनालिसिस। हमने पहले वीडियो के आखिरी में ये बोला था मोदी के ऊपर हम वीडियो लेके आएंगे, और मोदी के ऊपर वीडियो लाने का टाइम आ चुका है। और ये टाइम बहुत पहले भी आ चुका था और आज फिर आ चुका है, पर मेरे चैनल के माध्यम से आज है। हम मोदी क्यों जरूरी है इस देश के लिए? क्या हमारे पास मोदी के अलावा कोई दूसरा विकल्प है या नहीं है? नहीं है तो बताएं आप। पहली बात तो है कि मोदी ही एक सबसे बड़ा उदाहरण है कि मोदी के आगे कोई विकल्प है ही नहीं। हम दूसरी पार्टी किसी भी व्यक्ति को नेता नहीं बना सकते, क्योंकि ये चीज़ जनता खुद भी देख रही है। पहले जैसे नेता नहीं थे, आज के समय में सबसे बड़ी बात तो ये है इन पार्टियों के अंदर। और बीजेपी के अंदर कोई है, मोदी रहा, योगी रहा, हिमंत बिस्वा रहा, अमित शाह रहा, राजनाथ सिंह रहे, नितिन गडकरी रहे, अश्विनी जैसे रहे, अजय शंकर रहे। अच्छे से अच्छे नेता बीजेपी में है, और कांग्रेस में अच्छा नेता नहीं है, और है भी तो देश के खिलाफ कभी भी गलत बोल जाते हैं। अब देखो, मैं ये नहीं कह रहा हूँ पार्टी सब अच्छी होती है, काम करने वाले व्यक्तियों के ऊपर निर्भर करता है कि वो देश को लेकर चलेंगे, परिवार को लेकर चलेंगे, या जात पात धर्म को लेकर चलेंगे, वो उनके ऊपर तय करता है। पर हैं कुछ लोग देश को लेकर चलते हैं, और कुछ लोग हैं जो देश को लेकर नहीं चलते, बल्कि सिर्फ और सिर्फ परिवार को लेकर चलते हैं। उन्हें पैसा चाहिए, उन्हें फंडिंग आनी चाहिए, बड़ी बड़ी पैसे आने चाहिए उनके पास। उन्हें कोई देश से मतलब नहीं है, बड़ी देश की जनता भीख मांग रही है, कोई मतलब नहीं है उन्हें। देश गरीबी रेखा किसी बाहर लाने के लिए कोई मतलब नहीं है उन्हें। मतलब है सिर्फ हमारा घर चलना चाहिए, देश की जनता को जो मर्जी हो, हमें कोई मतलब नहीं है उन्हें सिर्फ और सिर्फ मतलब है अपना। और ये मोदी क्यों जरूरी है, और ये मोदी को चोर क्यों कह रहे हैं, इसका भी हम आज पूरा विश्लेषण करेंगे। इसलिए ये चोर कह रहे हैं कि विपक्ष पार्टियों के जो चाइना से, पाकिस्तान से, विदेशों से जो फंडिंग आती थी, आज मोदी ने इनकी बंद करवा दी। क्या काम करते यार मोदी जी, थोड़ा बहुत तो यार इन गरीबों के बारे में सोचे, तो हम तो दुखी रह लेंगे, इन गरीबों का तो सोच लो यार थोड़ा बहुत। तो आप सोचना चाहिए यार, आपको हक बनता है आपका। विपक्ष पार्टी ध्यान नहीं रखते हो आप, फिर आपको ये गले निकालते हैं। थोड़ा ध्यान रखो यार विपक्ष पार्टी का भी। ऐसा थोड़ा ना आप ही कमाओ वो सब चीज, इनको भी थोड़ा कमाने दो यार। मानते हैं आप कमाते नहीं हो, अभी पार्टी तो कमा रही है, मानते हैं ये चीज, पर आपकी पार्टी देश के लिए कमा रही है, वो अपने लिए नहीं कमा रही है। ये भी चीज अच्छी है यार मोदी आपकी पार्टी। तो ये चोर कहेंगे ना आपको, आपने इनकी फंडिंग रोक दी है। चाइना से आती थी, पाकिस्तान से आती थी, इनकी दूर हो जाते हो। अभी पाक रक्षा मंत्री क्या बोला है, ये भी देख लो हाल ही के दिनों में। इन दोनों के तालमेल है, वो एक ही है सिर्फ, और वो है सिर्फ देश को खराब करना। और जो मोदी जी ने रोक रखा है इनको, इसलिए तो ये चोर बोलते हैं। मोदी जी अंडानी को पैसे दे रहे हैं, अंबानी को दे रहे हैं, वो इसलिए दे रहे हैं कि तुम कंपनियां लगाओ, लोगों को रोजगार दो। अब ये विपक्ष पार्टी कह रही है मोदी जी तो अंडानी अंबानी की गोद में बैठी है, जो मोदी सरकार है वो बैठी नहीं है, वो बड़ी बड़ी कंपनियां करवा रही है। क्या आने वाले समय में हर व्यक्ति रोजगार होना चाहिए, हर व्यक्ति के पास, वो तुम्हारे लिए करवा रही है। तुम जो बोल रहे हो ना विपक्ष पार्टियों के जो कुछ देश की जनता बोल रही है कि हाँ मोदी चोर है, अंडानी अंबानी को लेकर बैठी है, ये नहीं है, वो अंडानी अंबानी को पैसा इसलिए दे रही है कंपनी बढ़ाओ अपनी। और ये कंपनी जब बढ़ाओगे ना तो लोगों के पास रोजगार जाएंगे, कुछ आगे बढ़ पाएंगे देश के युवा, वो इसलिए कह रही है। अब सोच रहे हो कि मोदी और गवर्नमेंट कंपटीशन बहुत बड़ा कर दिया। मोदी एक बात कहता है अंडानी अंबानी बनो सब, वो ये नहीं कहता आपको कि हाँ गवर्नमेंट जॉब करो मेरे पास। वो हर बच्चे को अंडानी अंबानी बनना चाहता है। और उन्होंने एक स्पीच में भी कहा था, मेरे पास इतना बड़ा सिस्टम नहीं है वरना आपको मैं स्पीच भी बताता, पर कभी न कभी उस स्पीच को पूरी तरीके से डिटेल तैयार करके लाऊंगा मैं, तो बड़ा सिस्टम होगा मेरे पास आने वाले समय में। आप प्यार दो मुझे, देश के 140 करोड़ जनता के लिए तो मैं लड़ रहा हूँ इस चैनल के माध्यम से।
आप प्यार दो मुझे, लगाओ सब्सक्राइब 140, लगाओ 140 लाइक, लगाओ 140 करोड़ व्यूज़ मेरे पास। हर चीज़ में 140 करोड़ होना चाहिए। जिस जनता के लिए करते हैं हम, जिस जनता का प्यार चाहिए हमें, ना जात ना पात ना कोई धर्म, सिर्फ धर्म है तो एक भारतीय, हिंदुस्तानी हम, एक इंडियन है। और ये देश की सोने की चिड़िया है। सबसे बड़ा बात तो ये थी, एक टाइम सोने की चिड़िया थी और आज भी है चिड़िया। क्यों नहीं है चिड़िया आज भी? बहुत देशों तो हम भी अमीर बैठे हैं भाई। पाकिस्तान के पास जितनी जीडीपी है तो मेरे को लगता है कि राजस्थान के अंदर सोना होगा। बहुत बड़ा पैसा भाई हमारे भारत के लोगों के पास। आज भी धन नहीं लूट के लेके गए अंग्रेजों तुम इतना भी, और 5-10% दे तुम राजा बन के बैठे तुम। आप हमें मोदी जी को जो चुनना है ना, वो किसी सिलेंडर आलू प्याज महंगाई के लिए नहीं चुना है। हमने चुना है उनको देश को मजबूत बनाना। और जो हमने चुन के भेजा है वो सब्जी प्याज के इनके भावों के भी जैसे नहीं भेजा। हमने चुन के भेजा देश को मजबूत बनाना, देश की संस्कृति को अच्छा बना के रखना और भारत का विश्व में डंका बजना। इसलिए हमने मोदी जी को बना के भेजा है। और इनकी जो फंडिंग रोक दी, इन्होंने जो घोटाले करते थे वो रोक दिए मोदी जी ने। इसलिए विपक्ष पार्टी चला चला के बोल रही है मोदी चोर है, अंडानी अंबानी की है, ये है वो है। ये गलत है, इसका चक्रव्यूह है। ये है विपक्ष पार्टियों के खातों में पैसे बंद हो गए, जो बड़ी बड़ी फंडिंग आती थी ना वो बंद हो गई, इसलिए ये चोर बोल रहे हैं। तो मैं लगा हुआ हूँ स्टडी करने के लिए कि बहुत बड़े बड़े चीजें स्टडी कर रहा हूँ मैं, बहुत चीजें लेके आऊंगा। मोदी जी क्यों अपने मोदी जी को 240 सीटें दी, इसका भी रीजन बताऊंगा मैं आपको। और रीजन बताएं क्या? अपने को खटाखट चाहिए, खटाखट। वो खटाखट ही रह गया। गए थे आप उनके घर पे, राहुल गांधी जी के घर के पास जाके मांगते, आप नहीं मांगा। मोदी जी इसलिए चोर हो गए, इनके बड़े बड़े घोटाले रोक के देश की सेना के पास बजट लगा दिया, जो 7 लाख करोड़ के पास पहुंचा के रख दिया, जो 1 लाख कुछ मतलब 1000 करोड़ था बजट। आजकल ये मिसाइल परीक्षण हो रही है, ये मिसाइल परीक्षण हो रही है, ये बम का परीक्षण कर दिया, कभी लेजर गाइडेड बम परीक्षण, कभी क्रूज मिसाइल का परीक्षण कर दिया। रफाल आ रहा है कांग्रेस टाइम में आ रहा है। मोदी जी आते रफाल कैसे आ गया? मेरे को ये नहीं समझ में आया। क्या मोदी जी ने सीधे फोन किया, आए मिक्रो जी ये तुम्हारे पास जो रफाल पड़े हैं ना 36 है, ये थोड़ा सा भारत की तो दो ना, मतलब आ गए। ये कांग्रेस नहीं कर सकती थी? डॉक्टर मनमोहन सिंह नहीं कर सकते थे ना? क्यों नहीं किया? हालांकि डॉक्टर मनमोहन सिंह प्रधानमंत्री पद पर उन्होंने बहुत काम करने के लिए दिमाग लगाया था, पर इन डॉक्टर मनमोहन सिंह को है ना इन लोगों ने रोक रखा था। किन लोगों ने? परिवार वालों ने, राहुल, सोनिया, इन्होंने रोक रखा। डॉक्टर मनमोहन सिंह जैसा अगर प्रधानमंत्री देश समेत 10 साल खुल के काम करता ना, तो ये कहता हूं इस देश की जीडीपी आज 5वें नहीं कम से कम 30 स्थान पे होती। तो आज टाइम लग रहा है ना, जो ये कह रहे हो मोदी जी ये नहीं करा वो नहीं करा, इसका टाइम के पीछे सबसे बड़ी कमी है। हम अच्छी सरकारों को टाइम इतने चुना, 70 साल कांग्रेस को चुन लिया, अब 70 साल बीजेपी को दो, अगर अपने आप पासा चेंज कर दिया तो। जब आपने बीजेपी जिताने स्टार्ट कर दी 2 कार्यकाल में, 30 कार्यकाल में बीजेपी को ले आओ, 70 साल इसको भी देख लो, पता चल जाए बीजेपी गलत है कांग्रेस गलत है। पता चल जाएगा आपको किस तरह साल के अंदर सबसे ज्यादा किसने अच्छा अपना रिकॉर्ड दिखाया। अब बीजेपी को 15 साल के अंदर भी 10 साल तो अच्छा चलवा दिया, 15वें साल में आपने गिराने की स्टार्ट कर दी। आखिर क्यों? बस गिरा दिया, ओनली 240 ले आए, खुश होके बैठे हैं, खटाखट आए खटाखट। अब वही लोग रो रहे हैं, काश मोदी जी के मान लेते 4 सीटें तो आज ये दिन नहीं देखने पड़ते हमें। मोदी जो अपनी देर आ रहे हैं वो किसी को गुलाम नहीं बनाना चाहता, वो अंडानी अंबानी बनाना चाहता है। इसके लिए बनना पड़ेगा, ये नहीं सरकार को बैठना पड़ेगा आपको। सरकार कुछ नहीं करेगी, ये मैं कहता हूं। हम खुद स्टूडेंट हैं, हम खुद अब जॉब करते हैं, हम तो कभी नहीं कहते महंगाई बढ़ गई तो भाई स्किल बढ़ाओ अपनी। मेरे को भी सैलरी 15,000 रुपये आती है, जिसमें से पीएफ कट के मेरे 13,500 रुपये आता है।
स्किल बढ़ाओ भाई, दोष सरकार पे मत दो, आप दोष दो खुद को, कहां पर कमजोर चल रहे हैं उन चीजों को मजबूत करो। मानता हूं मजदूर के लिए सबसे बड़ी प्रॉब्लम होती है, इतनी बड़ी महंगाई कंट्रोल नहीं कर पाता है वो बेचारा, हालांकि मोदी सरकार ने इसकी मजदूरी भी बढ़ाई है। हाँ मजदूरी होनी चाहिए, मैं कहता हूँ मजदूरी कम से कम 1500 रुपये दिन का होना चाहिए, वो बेचारा तपता है कम से कम, मैंने देखा हुआ है 52 डिग्री तापमान में अंदर बेचारा वो काम कर रहा होता है, ऊपर से ताने मारे होते हैं उसे लोग, और अभद्र भाषा उपयोग करते हैं, उसकी माँ बहन के बारे में जाते हैं कम से कम लोग। यार शर्म करो, अपनी माँ बहन नहीं है क्या? मैंने पहले वीडियो में ये बात बोली थी, किसी के बारे में अभद्र भाषा नहीं उपयोग करना चाहिए अपने को। मजदूर के लिए सबसे बड़ी टफ कठिनाई होती है ना, उतनी तो मैं कहता हूँ जॉब करने वाले के लिए भी नहीं होती है। जो तप रहा होता है कम से कम धूप के अंदर 52-55 डिग्री तापमान के अंदर तपता है वो, और वो काम कर रहा होता है घर की मजबूरियों को समझने के लिए, उसकी वाइफ लगी होती है, और हम खुश होकर बैठे होते हैं कि बस हाँ ठीक है मजदूर काम कर रहे हैं, अपने जो एसीओ में बैठे होते हैं ना, इन मजदूरों की वजह से एसीओ में बैठे रहते हैं, ये घर बार रुपए बढ़ा के देते हैं। इनके लिए तो हम मानता हूँ मोदी सरकार को और बढ़ाना चाहिए, इनके अंदर 6-7 हज़ार रुपये मजदूरी और बढ़ानी चाहिए। ये तो सही किया मोदी जी ने, थोड़ी इनके बढ़ाया बेचारों को, बहुत बहुत धन्यवाद मोदी जी आपका, जो इनके बारे में भी आपने थोड़ा विचार किया, धन्यवाद मोदी जी, धन्यवाद हाथ जोड़ के। स्किल बढ़ाओ भाई, पढ़े लिखे युवा हो, प्राइवेट के कोर्स करो आप। ये जो बैठे हो ना 10-10, 15-15, 20-20 साल लगा के, मोदी ने जॉब नहीं दिया, अशोक गहलोत ने जॉब नहीं दिया, भजनलाल ने नहीं दिया, वसुंधरा ने नहीं दिया, डॉक्टर मनमोहन सिंह ने नहीं दिया, राहुल गांधी नहीं देंगे अपने को, ये नहीं देंगे भाई, तुम पैसे वाले बनो, अंडानी अंबानी बनो, तुम्हें बनना ही नहीं है अंडानी अंबानी, तुम्हें बनना सिर्फ गवर्नमेंट जॉब की तैयारी करो, लगे ठीक ना लगे तो खेत में काम करने लग जाते हो, फिर बोलते हो सरकार हमें कुछ नहीं दी। अरे सरकार किस किस को देगी? सरकार के पास कोई बैंक ऐसा नहीं है जो पैसा छाप रहा है, सरकार अपनों से कमाकर अपने को दे रही है। मोदी नहीं दे रहा, मोदी नहीं दे रहा, ये नहीं दे रहा, वो नहीं दे रहा, सरकार निर्भर क्यों रहते हो यार? कम से कम अंडानी मानी सरकार पर निर्भर रहेगा भी, खुद में दम पे बलबूते पर काम किया उन्होंने, खुद करना पड़ेगा। सरकार को मुट्ठी में लाना सीखो, सरकार की मुट्ठी में आप ना जाना सीखो। और ये जो मुट्ठी में जा रही हो ना, जो गवर्नमेंट जॉब नहीं दे रही, वो नहीं दे रहे, ये मुट्ठी में रहेंगे अपने अंदर की एक स्किल को जगाओ, अपने अंदर का भूत को जगाओ, अपने अंदर की इंसानियत को जगाओ, अपने अंदर का सिस्टम को जगाओ, अपने अंदर का हुनर जगाओ, लक्ष्य को जगाओ। हमारा लक्ष्य क्या है उस पर चलो। मोदी योगी पर मत बैठो, ना भजनलाल बैठो, ना मोहन भागवत मोदी यादव पर बैठो, आप किसी पर भी मत बैठो, कोई भी सरकार मत बैठो, अपने बलबूते पर करो। आज अंडानी अंबानी के अगर सरकार बात इसलिए माननी पड़ती है क्योंकि टैक्स देते हैं 3-4-5 हज़ार करोड़ रुपए साल का, तुम दे लो, तो 5,000 रुपए सरकार को देकर दिखा दो। कोरोना में तुमने देखे दिखाया था आपने? मैं नहीं दिया, नहीं था मेरे पास भाई। जिसके पास पैसा है, जिसका पैसा उसी का ढंग का है भाई इस दुनिया में। ये चीज को नोट कर लो आप। आपकी कदर क्यों नहीं होती? आपके माँ बाप की कदर क्यों होती है? कि आपके माँ बाप की कदर इसलिए होती है क्योंकि पैसा उनके पास है, आपके पास नहीं है। जब तक पैसा नहीं है हाथ में, तब तक कोई इज्जत नहीं है। और सरकार को आप पैसा दे रहे हो, ये सबसे बड़ी बात है। सरकार को आप मुट्ठी में लेके चल रहे हो, ये बनो। गवर्नमेंट जॉब के चक्कर में मत बैठो। गवर्नमेंट जॉब मिल जाए बस, दाल पर रोटी बहुत है। अरे जिंदगी में आगे बढ़ना पड़ेगा, दाल रोटी से काम नहीं चलता। जीवन में आपकी वाइफ आएगी ना, तब ये बड़ी बड़ी डिमांडें पूरी करेगी कि हमारी पूरी करो, ये डिमांड है, तब पूरी नहीं कर पाओगे। तब ये बोलोगे काश उस समय कोई प्राइवेट में चले जाते। पर प्राइवेट में जाओ तो उसके लिए भी ये होना चाहिए, अच्छी कंपनियों में जाओ। ये नहीं 10, 15, 20, 25, 30 हज़ार की जॉब में के लिए भटको। आप स्किल अंदर बना के चलो। कम से कम अच्छी से सैलरी 50-60 हज़ार लगती होनी चाहिए। आज दिल्ली जैसे शहरों में रहते 50-60 हज़ार रुपये सैलरी अपने हाथ में होनी चाहिए। तो नहीं, बस 50 हज़ार आ जाए, घर आ जाए, घर आना जाना होता रहे और घर के बच्चों में रहो। और फिर बोलते मोदी योगी ने कुछ नहीं किया। मोदी बेचारा कहाँ से करेगा? योगी कहाँ से करेगा? कौन मोहन यादव करेगा? कौन भजनलाल लाल करेगा? कोई नहीं करेगा। करना सब अपने को। अब क्यों है जरूरी मोदी, इसका विश्लेषण करते हैं। ये सबको गुजार करो कि मोदी है इस देश में विपक्ष पार्टियों को हिला के रख रखा है
और ये विपक्ष पार्टी रोजाना बहाना बनाती है, कभी किसी का कभी किसी कभी किसी का, ताकि मोदी गिरे। क्यों? क्योंकि फंडिंग ने रोक रखी है इनकी। मैं बार बार आपको बताना पड़ रहा है। मैं 50 सालों से मेरे को रिपोर्ट आ रही है कि हमारे सिर्फ बच्चे हो गए, बच्चों की शादी हो गई और हम उनके बच्चों की शादी करने में लगे हुए हैं, अभी तक बोल रहे हैं ये हथियार आ रहा है। ये मोदी जी का नहीं पता हथियार कैसे आ गए, मेरे तो ये नहीं समझ में आ रहा। क्या मोदी जी से फोन ही कर रहे हैं हमें इतना चाहिए उतने में आ जा रहा है? नहीं है आ रहे इतने में, इन्हें ढीलें करनी पड़ती है, बड़ी बड़ी डॉक्यूमेंट कार्रवाई कंप्लीट करनी पड़ती है। ये इसलिए आ रहे हैं, एक बार बाहर से इसलिए तैयार मंगा रही है तब तक जब तक हमारा देश आत्मनिर्भर ना बन जाए। जितना आत्मनिर्भर बन जाएगा ना, हमारा तेजस होगा, तेजस MK1 MK2 M का एयरक्राफ्ट कैरियर, ये भारत ने आज बना के डाल दिया, ये डाल दिया, ये समुद्र में पनडुब्बी छोड़ दी, एयरक्राफ्ट कैरियर छोड़ दिया, सबमरीनों को जाल बिछा रखा है, हेलीकॉप्टर कैरियर बना दिया, ये विमान आ गया आज भारत के अंदर, ये वो आ गया, ये वो आ गया, ये भारत ने ये बना दिया, वो बना दिया। ये आज क्यों हो रहा है, पहले क्यों नहीं हुआ? पाकिस्तान हमारे भारत के अंदर रोज चीज पार करता था, आज उसको मुंह तोड़ जवाब क्यों मिल रहा है? उसको मुंह तोड़ जवाब मिल रहा है। विदेश मंत्री जो पाकिस्तान के हैं, सॉरी रक्षा मंत्री, सॉरी इन दोनों में ही है, जिन्होंने एक बयान दिया था कि हमारे और कांग्रेस के एक ही विचार मिलते हैं। उनका बातों का जो कहने का तौर था ना, वो यही था। आज गोली क्यों चल रही है? अगर पाकिस्तान में एक आतंकवादी अपने पर एक गोली चलाता है तो हम ऊपर से 100 गोलियां चल रही है, 1000 गोलियां चल रही है, गोली का हिसाब भी नहीं ले रही मोदी सरकार। बोल रही और चाहिए तो और दे देंगे आपको, तो बस शांति बना के रखो, ये काम आपका है। हम तो गोलियां दे सकते हैं, सरकार के पास सही क्या देने, बस गोलियां हथियार हैं वो दे रही है। ये थोड़ी है सरकार उनको सब कुछ दे देगी। सरकार के जो चीजें उनके विभाग में देनी चाहिए वो चीज दे रखी है मोदी जी ने। तो आज चाइना को जवाब दे रहे हैं, याद नहीं है आपको? चाइना ने चढ़ाई की थी जवाहरलाल नेहरू के टाइम में, जवाब नहीं दे पाए। याद है आपको? सन बताने की जरूरत नहीं है, मेरे को तो याद है सन। तो यही देख लो, कोरोना के टाइम के अंदर भी देख लो, मुंह तोड़ जवाब दिया उन्होंने। सबसे बड़ी बात तो ये है जिस टाइम पूरा विश्व शांति मूड में था और हमने चाइना को जवाब दिया था। ये देखो, ये है मोदी, जो घर में घुस के मोदी नहीं मारा, मोदी खुद बोल रहा है सेना घुस के मार रही है। मोदी इसलिए घुस के मार रहा है कि मोदी जैसा नेता है भैया, आज प्रधानमंत्री मिला अपने देश को। जब उनके चाइना पाकिस्तान के अंदर राउंड फायर हो रहे हैं ना, जब अपनी सेना जवाब दे रही है मुंह तोड़ उनको, वो लोग बार बार रावल जी को फोन करते हैं, कभी किसी को अखिलेश जी आप हमें बचाओ, अरविंद जी आप बचाओ, ये बचाओ वो बचाओ, लिखने लगे हुई है और ये लोग उनको बचाने में लगे हुए। अरे जो देश से उंगली उठाए मैं कहता हूं उनको साथ ना दो, उनके खिलाफ खड़े हो, क्यों हमारे देश के अंदर क्यों तोड़फोड़ कर रहे हो? ये कांग्रेस, आज की कांग्रेस है ना, ये सिर्फ और सिर्फ पाकिस्तान चाइना को फंडिंगे दे दे के हमारे देश का पैसा भी इनको दे रही थी। देश में ध्यान नहीं दिया। कांग्रेस एक टाइम की थी जब पीवी नरसिम्हा यूएनओ में मीटिंग हुई थी, अटल बिहारी वाजपेयी को भेजा था, वो थी कांग्रेस, वो थे कांग्रेस के अच्छे नेता। इंदिरा गांधी थी, पाकिस्तान को धूल नहीं चाहिए, अगर वो शुक्रवार चाइना ने पंगा ले लेता, मुझे लगता चाइना को भी रसिया से सबक सिलवा देती, सिखा देती। थोड़ा सा मैं जल्दबाजी बोलता हूँ, वर्ड गलत हो जाते हैं, सॉरी। वो इंदिरा गांधी थी, आयरन लेडी थी, जिसे डंके की चोट के ऊपर पाकिस्तान को हिला के रख दिया था, अमेरिका तक आया था हमारे खिलाफ अपना बेड़ा लेके। रसिया ने लो भैया आओ तुम, स्वागत के लिए हम तैयार हैं। कांग्रेस वो थी जिसने, इंदिरा गांधी ने एक फोन पर रसिया का साथ लेकर अमेरिका जैसे देश को पीछे कर दिया था। वो थी कांग्रेस, वो थी इंदिरा गांधी, वो थी प्रधानमंत्री बनने वाली थी, लायक थी इस देश के लिए। आज क्यों नहीं है कांग्रेस के अंदर अच्छा लीडर? सिर्फ वजह है सिर्फ और सिर्फ इसलिए कि हमें तो बस परिवार को पैसा आता रहे, बाढ़ में जाए जनता, और देश जनता उन लोगों को चुन भी रही है। सबसे बड़ी बात ये भी देखो, 99 सीट के परिणाम है ये। जो अपने आरडीएक्स आया है 1000 केजी ऐसा कुछ आरडीएक्स आया था जो मुंबई में हमले हुआ था,
ये 1000 kg नहीं है, अभी तो पता नहीं कितने हजार kg मेरे को लगता है आरडी इस बात के अंदर है। जो ये ट्रेनों पलट रही है ना, ये मोदी जी की वजह से नहीं पलट रही है, ये विपक्ष पार्टी पैसा दे दे के पलटा रही है ट्रेनें। मेरे को ये नहीं है कि मोदी जी ने खरीद रखा है, औकात नहीं है मोदी जी की मेरे को खरीद ले, और मोदी जी पक्ष नहीं करा, मोदी जी के काम जो अच्छे किए उनकी तारीफ कर रहा हूं। जो ये ट्रेनों के उपद्रव, मैं तो प्रधानमंत्री नहीं हूं, वरना हूं ना प्रधानमंत्री, चेक करो, क्या पता है अगर मेरा कोई पार्टी नेता तो उड़ा दो उसको भी सूट, और विपक्ष का सूट करो उसे। ट्रेनें पलट रही है, लोग बोल रहे हैं मोदी पलटा रहा है, अरे मोदी नहीं पलटा रहा वो ट्रेनें, क्यों मोदी चला रहेगा ट्रेन को ऐसे ऐसे करके, नहीं चला रहा ना मोदी ऐसे ऐसे करके। मोदी दिल्ली में बैठा है, उसको ट्रेन के बारे में पूरा एक्सपीरियंस होगा भी नहीं होगा ये भी पता नहीं है अभी, तो पता लगाएंगे हम भी। मोदी ट्रेन पलटा रहा है, क्यों मोदी चला रहे हैं ट्रेन को, बताओ मुझे, चला रहे हैं ट्रेन नहीं ना, जांच करवा सकता है मोदी, ये है मोदी जी इस आदमी कि हाँ जांच करवाओ, जांच भी पक्ष का हो चाहे पक्ष का सूट करो बस। जो देश की ट्रेन को पलटा रहे समझ लो वो आतंकवादी है, उसे आतंकवादी घोषित करो, चाहे वो सुप्रीम कोर्ट को भी मैं कह रहा हूँ, सीजे जी को मैं पहले वीडियो में बोल चुका हूँ और ये दूसरे वीडियो में बोल रहा हूँ कि सीजे जी आप हो इस देश के सबसे बड़े जज हो, आपको इनके खिलाफ एक्शन लेना चाहिए, मेरा हाथ जो की विनती है सीजे जी आपसे। मुझे पता है कि आपके अलावा इस पर कोई एक्शन नहीं ले सकता और आप पे भरोसा है, आंख बंद करके मर के भी भरोसा है हमें आपके ऊपर कि आप इस पर सुनवाई करो। ये बहुत गंभीर मामला है सीजे जी, ये टेररिज्म जो है ना इनको रोकना पड़ेगा, वरना ये जो ट्रेनें पलट रही ना ये आतंकवादी है सीधा, ये देश को एक तोड़ने की साजिश हो रही है कि मोदी को कैसे ना कैसे हटाओ और मोदी हटे, विपक्ष पार्टी को नेता आ जाए, उसी दिन पाकिस्तान चाइना को काम होने लग जाए, बस वापस फंडिंग होने लग जाएगी इनकी, वापस पाकिस्तान चाइना को भरपूर सुविधा देने लग जाएंगे ये लोग वापस। मोदी को हटाने के लिए कितनी साजिश चल रही है मैं इसका पूरा पर्दाफाश करूंगा। बहुत बड़े लेवल पर अभी मैं रिपोर्टें तैयार हो रही है, अभी तो वीडियो आए नहीं है, सोचो ये तो दूसरा वीडियो है, अभी सुनामी आएगी वीडियो की, देखते चलो आप। ट्रेनें पलटा रहे हो यार, ये रन तो करो कम से कम है। आज मोदी आ रहा ना, उसके पीछे अमेरिका की भी साजिश थी कि मोदी को हटाओ, अमेरिका के राष्ट्रपति तक की धुएं निकल गए थे कि ये बंदा जो एक टाइम डंके की चोट पर अमेरिका बोलता था कि हम सुपर पावर है, हमारी कूटनीति अच्छी है, हमारी ये चीज अच्छी है, वो चीज अच्छी है, वो चीज, आज मोदी जी ने फेल कैसे कर दिया। मोदी जी जैसे तारीखें में आए विश्व के अंदर, अमेरिका आगोल लगा मिर्ची कि एक पावर में आ गया बंदा, ये तो पूरे विश्व के अंदर डंका बजा रहा है। उन्होंने बड़े बड़े यूट्यूबरों को, बड़े बड़े लोगों को खरीदा कि यार इसको यार गिराओ कैसे न कैसे करके, और पैसा वाला कुछ भी हो सकता है आपको पता है, और गिराया भी है मोदी जी को, ये देख लो। फिर भी क्या तुमने पट लिया, तुमने क्या उखाड़ पट लिया, सिर्फ और सिर्फ क्या, वो आया तो तुम्हारा बाप ही है वापस, भली बहुत एक बार के लिए कैसे ही है। जनता इस बार, इस देश की जनता समझ चुकी है कि अगली बार मोदी को 400 नहीं 500 तक लेके जाना है। ये अमेरिका, चाइना, पाकिस्तान और भी देश है इनमें मिले जुले हुए, ये कोई एक देश नहीं है। मोदी को रहने के लिए कम से कम 15 से 20 देश से कोई एक लिस्ट तैयार कर रहा हूं मैं, कौन कौन है इस लिस्टों में, जिनकी टीआरपी गिर गई है, जीरो आ गए वो लोग, जो लोग अपने कहते थे कि हाँ हम हैं तो सब कुछ है, अगर हम नहीं तो दुनिया खत्म, वो लोग बोल रहे थे। आज मोदी जी ने उनको आकर एक जवाब दिया कि नहीं हम हैं तो आप हो, और वो लोग क्यों नहीं मोदी को गिराएंगे। अगर आज मैं चढ़ाई कर रहा हूं तो लोग मुझे भी गिराने में लगेंगे, अगर लोग चढ़ाई करेंगे मैं तो किसी को नहीं गिरा सकता, क्योंकि मैं तो आपसे सीखता हूं जो चीज होती है। मुझे गिरा के कोई, आपको मरवा के कोई, मेरे को ऐसा नहीं है कि फंड पैसे मिल जाएंगे, ये मिल जाएंगे, क्यों मरवाऊं मैं, आप ही किसी के बच्चे हो, मैं आपको गिरा के क्या हासिल कर लूंगा। आप अपने चैनल पर अच्छा काम करो, अब मैं मेरे चैनल पर अच्छा काम करता हूं, जनता रिजल्ट तय करेगी क्या है क्या नहीं है। हम कौन होते हैं एक दूसरे को गिराने वाले, जनता तय करती है कौन किसको गिराएगा, गिराना किसको उठाना है। टीआरपी ऐसी ऐसी गिराई गई है मोदी जी की जो कभी गिराई नहीं चाहिए थी। अब छोटा सा राम मंदिर में पॉइंट पकड़ा, मोदी ने गलती कर दी, अरे राम मंदिर भी कंस्ट्रक्शन पर है, काम चल रहा है उसके ऊपर, वो एक मुहूर्त का टाइम होता है, उस टाइम पर मुहूर्त करवाया था,
22 जनवरी को। और मैं तो ये बात कह रहा हूं कि जो बंदा राम को लाया है हमने उसको गिराया है। सबसे बड़ी बात देखो, जो राम को लेके उसको गिरा के, अरे कम से कम वोट डालते वक्त ये तो सोच लेते कि राम मंदिर में तो हमें भी जाना पड़ेगा, कम से कम कभी ना कभी शक्ल तो दिखानी पड़ेगी राम को, ऊपर जाके भी शक्ल दिखानी है। वोट तो कम से कम ढंग के व्यक्ति देते थे। जो राम को लाए उसको वोट नहीं देके हमने उन लोगों को वोट दिए जो राम के ऊपर चलने, सॉरी राम के साथ चलकर, राम मंदिर बनाने के लिए साथ चलकर आंदोलन कर रहे थे, उन पर लाठियां चलवाई गई थी। जो राम के साथ खड़ा होकर राम मंदिर बनवाना चाहते थे उनके ऊपर लाठियां चली है, लाठियां। हमने उनको वोट दे दिया। टेंट पे पड़े रहे राम, किसी ने नहीं कि उसको उनकी तरफ जाकर ध्यान दिया। वो मोदी था, पुराने टाइम में भी साथ दिया और आज भी वो साथ दिया। उस बहुत अच्छा बात है, योगी जी मिल गए यूपी को। एक सबसे बड़ी बात तो ये भी है उनके अंदर। यूपी की जनता का धन्यवाद करता हूं भाई मैं, आपने योगी जी को दिया धन्यवाद कोटि कोटि। ये राम आ गया, राम मंदिर आ गया, राम मोदी जी आ गए और राम मंदिर भी लेके आ गए। यूपी जनता का धन्यवाद और देश की 140 करोड़ जनता का भी मैं धन्यवाद करता हूं कि उन्होंने मोदी जी से नेता को चुनकर भेज दिया। राम मंदिर आ गया, वरना नहीं आता ये राम मंदिर भी। टेंट से बाहर लाकर आज इतना बड़ा राम मंदिर बना दिया। धन्यवाद मोदी जी, धन्यवाद। जो राम के बारे में अभद्र भाषा उपयोग कर रहे हैं उनको हमने वोट दिया। जो राम को एक घटिया बोल रहे हैं, घटिया राम है, घटिया ये है, वो है, ये गाली गलौज दे रहे राम को, लोगों ने उनको वोट देके जिताया यार। ये तो सोच लेते चलो मोदी ने लाख गलत काम किया, राम मंदिर लाया, इस राम के साथ तो में नजर मिलानी है ना ऊपर जाकर। कांग्रेस मैं कह रहा हूं वो नहीं रही जो पहले थी कांग्रेस पार्टी। आज भी वो अच्छी है पर पार्टी में नेता गलत है आज, और पहले पार्टी के नेता अच्छे थे। 70 साल देख लो एक बार है, मोदी को भी पता चल जाएगा मोदी गलत है सही है। ये तो 70 साल बाद तय करेंगे अपने, एक बार 70 साल चलने दें। और ये हो रहा था 70 साल अगर बीजेपी रहेगी ना, मैं खुद कह रहा हूं, और 70 साल कांग्रेस तो रह चुकी है, बीजेपी रह चुकी है, इन दोनों में अपने अंतर डिफाइन तो कर सकते हैं कम से कम है। मोदी जी ने 5, 10 साल, 15 साल, 20 साल जो कार्यकाल स्टार्टिंग में ना वो धीरे धीरे से चल रहे हैं, डिजाइन कर रहे हैं मोदी जी बैठे। हमें ऐसे ऐसे प्रोजेक्टों को आने वाले 70 सालों में, 80 सालों में, 100 सालों में, 500 सालों में, 1000 सालों में, 10,000 सालों में ऐसे ऐसे प्रोजेक्टों को लाना है, डिजाइन कर रहे हैं मोदी जी। ये छोटे छोटे बिल इसलिए ला रही है कि एक बार सरकार धीरे धीरे पावर में बढ़े। देश के अंदर बड़े बड़े बिल नहीं ला सकती क्या मोदी सरकार? ला सकती है, पर क्यों नहीं ला पा रही है? कि एक बार डिजाइन चल रही है, सरकार डिजाइन चला रहे हैं अपने, फिर डिजाइनों को पास करें फिर काम लेके आए। ये डिजाइन होता है कामों के, ऐसे नहीं है आया मुंह उठा के बिल फेंक दिया, ऐसा नहीं होता। कभी कभी ऐसे काम भी होते हैं जो विश्व के अंदर, में पहले वीडियो में भी बोला था आपको कि विश्व के अंदर भी दिखाना पड़ता है, विश्व के अंदर भी देखना पड़ता है। कभी भी गलत काम ऐसा हो जाए जिससे विश्व के अंदर अपनी बात की बेइज्जती हो जाए तो उन्हें भी सुधारना पड़ता है। और मोदी जी ऐसे नेता, जो मैं किसी टाइप से नहीं बोलूंगा, जो पूरे विश्व में डंका बजता है, आज भारत का दुश्मन भी है ये ना, वो भी धीरे धीरे मोदी की तारीफ कर रहे हैं, पाकिस्तान चाइना। भारत के उन लोगों के साथ भी संबंध अच्छा है जो आपस में दुश्मन है दो देश, और भारत के दोनों के साथ अच्छी बनती है। ये मोदी राज नहीं हुआ, क्यों हुआ? क्या कांग्रेस नहीं कर सकती? कर सकती। जब उनके पास अच्छे नेता है तब उन्होंने किया था, तो अब नेता भी अच्छे नहीं है। भाई साहब मैं ये नहीं कह रहा कि आप कांग्रेस को वोट दो, बीजेपी को वोट दो, मैं ये नहीं कह रहा। कम से कम वोट देने से पहले सोच लो कि मोदी को अपने चुन के क्यों भेजा है। विश्व में डंका बज रहा है भारत का आज। भारत में वो काम जो पहले के टाइम में 100 किलोमीटर होते थे, आज वो 10,000, 15,000 किलोमीटर दिन के हो रहे हैं। कुछ तो है भाई। इतने बड़े बड़े नेशनल हाईवे बन रहे हैं, स्टेट हाईवे बन रहे हैं, किस वजह से? मोदी जी के लिए। घर में तुम्हें 1.5 लाख के आसपास लोन दे दिया, अब उनको और भी बढ़ाया जा रहा है। और सरकार ने जैसे ही मोदी जी शपथ ली थी, 2 काम पहले किए थे। एक तो किसानों के खातों में 18वीं किस्त जो आ भी रही है, दीपावली तो मुझे लगता है आ ही जाएगी अकाउंट में। दूसरा काम किया था घर की संख्या बढ़ाई, और घरों को पीएम आवास योजना के अंतर्गत जोड़ें।
जो ये बोल रहे हो ना बार बार कि मोदी कुछ नहीं करा, अरे मोदी जी ने किया कि तो कुछ नहीं, सॉरी किसी ने नहीं किया। एयर स्ट्राइक, सर्जिकल स्ट्राइक कभी सुना था क्या आप लोगों ने? होती क्या है? मेजर गौरव आर्या जो सर है, उनकी क्लास लगाना कभी कभी आप, जो कभी भी आते हैं, मैं कभी उनको भी दिखाऊंगा, लिंक कभी डालूंगा किसी वीडियो में कि सर्जिकल स्ट्राइक होती क्या है, उन्हें भी नहीं पता था। वो एक सैनिक थे साथ में, जो सूरतगढ़ के अंदर काम करके भी आए हुए हैं, मेरे जो गंगानगर इलाका है, उनके यूट्यूब पे वीडियो आ रहे, देखना थोड़ा। पर नहीं, हमें तो सिर्फ पैसा चाहिए। एयर स्ट्राइक, सर्जिकल स्ट्राइक हुई, आज भारत की शान बढ़ा दी विश्व के अंदर मोदी जी ने कि हाँ, अगर भारत के ऊपर हमला करोगे तो सब मुंह तोड़ जवाब मिलेगा। मुंबई जैसे हमले क्यों नहीं हो रहे भारत के अंदर? अब क्यों नहीं हो रहे आतंकवादी हमले भारत के अंदर? खान सर ने अपनी क्लास में एक बोला था कि ई से पंगा लोगे तो ये पूरा कराची उड़ा डालेगा। पाकिस्तान को डर है। अभिनंदन आया वापस, जो 8 शायद पता नहीं कौन से देश के अंदर वो फंसे हुए थे, हमारे सैनिक जिनको फांसी पर की सजा को रुकवा के मोदी ने अपने देश में बुलाया। यार उन लोग कैसे हरा रहे हो यार आप? कम से कम ये सोचो, कम से कम, वरना ले आते। वो शायद दलजीत सिंह ऐसा कुछ बंदा था, वो फंसा था कांग्रेस के टाइम के अंदर, लाश आई थी, बंदा शहीद होके आया था वो बंदा। अभिनंदन जिंदा गया था, जिंदा आया किस वजह से? मोदी जी की वजह से। कल को आपका बच्चा भी तो हो सकता है वायुसेना के अंदर, आपका बच्चा और आपका बच्चा पाकिस्तान फंसेगा ना, तब पता चलेगा कि मोदी जी को वोट दे देते, उस समय खटाखट चक्रों में ना फंसते हम। ये खटाखट चक्रों के अंदर मत फंसो। ये सोचो हमारे बच्चे अगर यहाँ पर हो फंसे हुए तो कैसा हो? मोदी जी वो ले सॉरी यूक्रेन में युद्ध चल रहा था, वही वो रुकवा के लेके आया था, पाकिस्तान तक भारत के झंडे लगाकर लेके आया था कि हाँ, भारत के बल बुत्ते पर हम निकल जाएंगे, भारत के ऊपर निकल जाएंगे, हम भारत का नाम लेकर निकल जाएंगे, वरना ये यूक्रेन और रशिया की लड़ाई हो रही है ना, हमें निकलने नहीं देगी। भारत का झंडे का जो है ना इतना बड़ा सम्मान मिला, मैं कहता हूं धन्यवाद मोदी जी, धन्यवाद। पता नहीं आपकी माँ ने कैसा इंसान पैदा किया है, आप ऐसे बोलते हो गरीब हूँ गरीब हूँ गरीब हूँ। एक कॉरिडोर तो दे दिया कम से कम आपकी माँ ने देश को, और क्या चाहिए हमें आपसे? इतना अमीर बंदा देके चली गई यार, आप कम से कम हीरा बहन जी का मैं धन्यवाद करता हूँ। ऐसे आप कौन हो? आप हीरा बहन जी, आप क्यों कहते हो कि मैं गरीब हूँ? मतलब अब हो नहीं, पहले क्यों कहते थे आप गरीब हो? अरे इतना कोहिनूर जैसा हीरा पैदा आपने घर में कर रखा है, कौन कहता है आप गरीब हो? और दुनिया के अंदर इतने अमीर हो, कितना अमीर हो, मतलब कोई है ही नहीं। झूठ मत बोला करो यार, झूठ तो सब तरीके से बोला करो यार। कोहिनूर जैसे हीरा देती है फिर भी बोलते हो आप गरीब हो यार इस देश को। धन्यवाद मोदी जी, कोहिनूर जैसे आप मिल गए हमें वक्त रहते हुए। आज अपना देश का नाम कहां कहां चल रहा है, एआई तक, आर्टिफिशियल में भी इंडिया का नाम चलने लग गया। तो ये सिलिकॉन चिप है, ये एक दिन इंडिया अमेरिका के अंदर मोदी ने भाषण दिया था कि अमेरिका के अंदर भी एक दिन चिप होगी। हमें ऐसा देश चाहिए जो अमेरिका के अंदर भारत का सामान बिके, अमेरिका से हम ना लें। पर कुछ लोग हैं इस देश में जो तोड़ना चाहते हैं इस देश को, कि मोदी जी अमेरिका से लाए, चाइना से, पाकिस्तान से व्यापार करें, हम देना इनको लाएं। हमारे पास तो सिर्फ देने के लिए कुछ है ही नहीं। आज मोदी जी आने के बाद क्यों है देने के? कुछ नहीं है। अमेरिका के अंदर बोल रहे हैं मोदी जी, ये काम हम अमेरिका के अंदर करेंगे, रशिया में करेंगे, करेंगे एक दिन, मुझे भरोसा है एक दिन। मोदी जी पे 2047 की जो कसम खा रखी है ना मोदी जी ने कि हाँ 2032 के बाद भी मैं पीएम वापस आऊंगा, 5वां, समझ गए? आपको बोलने की बताने की जरूरत है ही नहीं। हो रहा है वो तो, और इस बार मेरे को जब पता है जनता 500 पार निकालेगी, उनको पता चल गया देश की जनता को कि खटाखट फ्री इलाज में नहीं ना। और चाणक्य नीति में कहा गया फ्री का खाना गुलामी करने के जैसा है। अबे अंग्रेजों का तो ये तो किया था, अंग्रेज क्यों फायदा उठा गए इस देश का? कोई अंग्रेज ज्यादा कोई बड़ी संख्या नहीं लेके आए थे, हम ही थे अंग्रेजों के पास साथ जाकर हमने अपने देश पे अत्याचार किया। मुगलों ने कोई सेना नहीं लेके आए थे, हम ही थे उन जो साथ जुड़ने वाले, फ्री का खाना खाने वाले। बस फ्री का खाया, फ्री का खटाखट पैसे आते रहे और खाते रहे हम फ्री का, और वो फ्री का गुलामी करके चले गए, और हमने हमारे देश के टुकड़ों करवाते के चले गए। ये हम हैं। फ्री का खाना बंद करो, मेहनत करके खाओ, सरकार को बोलो हम अपने डंके पे, चाहे वो बीजेपी, चाहे कांग्रेस है, चाहे वो मोदी जी, चाहे योगी के कोई भी, भाई डॉक्टर मनमोहन सिंह चाहे वो कोई है पार्टी है,
चाहे वो सोनिया इंदिरा गांधी जी कोई भी हो। हाँ, हम अपने दम पे खाते हैं कमा के, आपका कोई एहसान नहीं है। मोदी जी को भी ये बात खुल के डंके के चोट पर 56 इंच का सीना तान के बोलो, तो मोदी जी को ये होगा कि यहाँ भारत बदला है, भारत का हर बच्चा बदल रहा है। उनके पास ये चीज जानी चाहिए, तब मोदी जी को लगे ये देश आगे निकला तो मुझे और आगे बढ़ना चाहिए। भाई साहब, देश में इतने काम हो रहे हैं जो काम मैं कभी सुना करता नहीं था। मैं तो खुद बोलता हूँ कि मैं जागरूक मोदी जी का नहीं बात हूँ, मैं जागरूक भी नहीं था। सही बताऊँ तो मुझे पता ही नहीं था राजनीति होती क्या है, ये न्यूज क्यों सुन रहे हैं, क्या नहीं है पता ही मुझे मोदी जी का नहीं पता चला है। क्या है मोदी जी, मेरे पावर का पता चला है इस बंदे की पावर का। मुझे तो यही पता था भारत पाकिस्तान के लोगों को वर्ल्ड में कोई दूसरे देश है ही नहीं, तो समझ ला को अमेरिका ने मारा। अमेरिका है कौन, मैं तो ये सोच रहा था कोई बंदा है अमेरिका, मैं तो ये नहीं पता था कि कोई कंट्री थी। फिर ये मोदी जी का नहीं पता नहीं कैसे एकदम मेरे को दिमाग में सारे कुछ और दुनिया का मैप घूमने लग गया, हर चीज समझने लगी। ये तो ना होगी मैं मोदी जी का चेला तो नहीं होगी। अब ये भी सोचेंगे आप लोग तो कि चेला होगा, जब मैं चेला हुई नहीं मोदी जी का। पर मैंने इस बंदे का काम करने के तरीके को धीरे धीरे किससे जा रहा है कैसे नहीं जा रहा, न्यूज सुनी, डिटेल में गया, पता चला दुनिया के अंदर 206 नहीं 226 ऐसे कुछ देश भी हैं। पढ़ता चलता था, पता ही नहीं है क्या है अमेरिका चीन रूस क्या है, मतलब पता ही नहीं है। बस पढ़ लिया, रट्टा मार लिया, कॉपी भर दी, पास हो गए बस। पर जब प्रैक्टिकल मैदान में आया ना तो वो मोदी जी लाने वाले थे, पता चला मुझे यहाँ ये मोदी होने वाली, पता चला देश और विदेश होती क्या है। जो इन्होंने यात्रा करनी स्टार्ट की थी, जो बोल रहे हो मोदी जी देशों की यात्रा कर रहे हैं, यात्रा कर रहे हैं, क्यों आप नहीं जाते हो क्या परिवार में यात्रा करने के लिए? परिवार में जाते नहीं होगा रिश्ते अच्छे बनाने के लिए? मोदी जी वैसे विदेशों में जा रहे हैं, जब आज 84 देशों ने ये तक बोल रखा है कि मोदी जी अगर पाकिस्तान जाने चाहिए आपकी तरफ से तैयारी हो जाए ना, वो हमें छूट दे देना, हम अपने आप देख लेंगे। यही होता है हम क्यों जाते हैं लोगों के पास, ताकि हमारे रिश्ते अच्छे बने, इसलिए ना। नहीं, हमें रिश्ते अच्छे नहीं चाहिए, हम परिवार में कहीं घूमे फिरे, बस मोदी जी देश के अंदर रहना चाहिए। भाई साहब, पाकिस्तान चाइना की अक्ल ठिकाने लगानी है ना, किसी बंदे ने लगा रखी है। जब दुश्मनों की अक्ल ठिकाने लगानी होती है ना तो रिश्ते मजबूत बनाने पड़ते हैं हमें, दुश्मनों के, दोस्तों से भी और दुश्मनों से भी। ये कोई काम करना ना, ये ऐसा नहीं होता बस मुंह उठा के आए काम करके चले गए। नीतियां अपनानी पड़ती है, पॉलिसियां होती है, हजारों चीजें होती है इनके अंदर, वो चीजें अपनाकर हमें काम करनी पड़ती है। ज्यादा मैं आपको नहीं बोल सकता क्योंकि सरकार की ज्यादा डिटेल हमने नहीं देनी चाहिए। कोर्ट की कोई भी चीज हो, चाहे कोर्ट का हो चाहे सरकार का हो, किसी भी सिस्टम का होती हो, बस बड़ी बड़ी डिटेल देनी चाहिए जो आज देने के अनिवार्य है। भाई साहब, बहुत काम करने के लिए मोदी जी आए, अभी बहुत काम होंगे इस समय देश में, टेंशन मत लो। जो तुम बैठे हो ना कि हमें पैसा आना चाहिए, पार्ट टाइम जॉब होनी चाहिए पढ़ने लिखने वाले स्टूडेंटों के लिए, यही बंदा है वो लिख के आएगा। पढ़ने लिखने वालों को भी जॉब देगा, 10-15 अपना जाके पार्ट टाइम जॉब में जाके रहना सहना अच्छा करके ये बच्चे और पढ़ लिख भी ले। और ये तब आएगा जब हमें कम से कम इस सरकार को 30-35 साल लगातार रखेंगे। पर मैं तो आज चाहिए, आज के परिणाम नहीं मिल सकते। हम जब भी पढ़ने जाते हैं 1 साल मेहनत करते हैं, 1 साल के बाद रिजल्ट आता है, वो कम से 2-3 महीने रुके, कम से कम 15 महीने बाद हमें परिणाम मिलता है। वैसे ही है हमें ये सो, अब जी को 15 साल हो गया मोदी जी को, तो बेटे ये जो सरकारी काम होते हैं ना 50-60 साल बाद जाके परिणाम मिलते हैं इन चीजों के। हमें जो आज ये परिणाम लेके फिर रहे हो ना, ये परिणाम नहीं मिलेंगे आपको। और धन्यवाद मोदी जी आपका कि आपने कंप्यूटर से जोड़ रहे हो हर चीज को, रोबोटिक सिस्टम बना रहे हो। अरे अभी वक्त है, ढंग की सरकार सुन लो, वक्त रहते हो स्किल बना लो अपनी, वरना ये रोबोट आ गए ना इस दिन अपनी ऐसी तैसी हो जाएगी, सफाई हो जाएगा, जिसने अपने सरकार को जरूरत नहीं पड़ेगी अपने की। इसलिए मोदी अनानी मानी बनाना चाहता है, कोई बच्चा का अनानी मानी बने। हमें आज छोटे छोटे काम करके पैसों की सेव मनी करके बिजनेस में उतरना पड़ेगा, सरकार नहीं देगी आपको। क्यों बैठते हो सरकार के ऊपर? मेहनत अपने को करना, नाम अपने को कमाना है, सरकार को नहीं कमाना, कमाना अपने को चलना है। बढ़ो लिखो पढ़ोगे तो बनोगे नवाब। हमें नवाब ऐसा नहीं बनना जो किसी गुलामी करे, हमें नवाब नहीं, हमें बिजनेसमैन बनना है। बिजनेसमैन कैसे बनना है वो आप डिसाइड करो। चलिए, मेरे जाने का टाइम होता है और आप प्यार देते रहिए मुझे,
देश की 140 करोड़ जनता से मैं अपील कर रहा हूँ कि देश की 140 करोड़ जनता से फिर दोबारा मैं एक बार बोल रहा हूँ, सॉरी, कि लाइक 140 करोड़, शेयर 140 करोड़, व्यूज 140 करोड़, सब्सक्राइब 140 करोड़ पहुंचाने की कोशिश करें। मैं अभी बहुत सी वीडियो लेके आ रहा हूँ, सरकार की बहुत सी ऐसी योजना जो आपको पता नहीं है, उनसे हम फायदा उठाकर हम पढ़ लिख सकते हैं, आगे बढ़ सकते हैं। बहुत स्टडी चल रही है, बहुत बड़ी एक टीम बैठी है मेरी इसके ऊपर, तैयारी कर रही है, 100 बंदों की टीम बिठा रखी है मैंने इसके ऊपर। लाइक शेयर कमेंट व्यूज दो, ज्यादा से ज्यादा चैनल को बढ़ाओ। वीडियो सुनामी आने वाली है, मैं ये एक बार जाते फिर बोल रहा हूं। ये छोटा वीडियो लेके आ रहा हूं मैं, बड़ा वीडियो नहीं लेके आ रहा, क्योंकि मेरे वीडियो में कोई एड नहीं होगी, मेरे वीडियो से रेगुलर कंटिन्यू चलेगा। इसलिए मेरा आपको पता है कि आप बोर होने लग जाते हो, मुझे ये चीजों का भी ध्यान है। मैं नहीं चाहता कि देश की तरह मेरी वजह से दुखी हो 1%, वो मेरी वजह से सुखी रहे 100%, और मैं उनकी वजह से 100% खुश रहूं, क्योंकि ये देश की 140 करोड़ जनता मेरे साथ खड़ी है। धन्यवाद आपकी 140 करोड़ जनता, आपका धन्यवाद। समय रहते हुए हमें थोड़ा सा जागना है, सरकार को अच्छे चुनना है। 70 साल एक बार बीजेपी को अपने को देखना है कि 70 साल में ये क्या उखाड़ के जाती है, जो कांग्रेस ने उखाड़ा वो क्या करता है, ये उखाड़ के जाती है। और हमारे बच्चे, और मैं ये डंके के चोट पे कहता हूँ, जो मोदी जी या योगी जी की कमी पड़ जाए, मैं देश का 40-45 साल प्रधानमंत्री आऊंगा। ये लो डंके की चोट बोलता हूँ, 49 साल प्रधानमंत्री होऊंगा। और जिस दिन होऊंगा ना, मैं ये वादा करता हूँ, हर बच्चे के पास पढ़ने लिखने वाले का 15-20 हजार रुपये कमाता होगा बच्चा भी, जॉब लेके आऊंगा ऐसी कि पढ़ने लिखने वाले बच्चे 4 या 5 घंटे काम करके 15-20 हजार कमा सके। ये 10-15 हजार 20-20 हजार की जॉब ना मिले, इनको जॉब आते मिले 50-60 हजार की, पढ़ लिख ले भी तो पैसा भी कमाए, रहना सहना खाना पीना खर्चा सब कुछ निकाल सके, माँ बाप के दम पर ना रहे। ये जो मोबाइल आप बैठ के चल रहे हो ना, इन मोबाइलों में काम भर दूंगा मैं, लैपटॉप में काम भर दूंगा, 10-15 मिनट काम करो आप, सरकार के अंडर में काम करके दो, आपको पैसा मिलेगा। और हर महीने की 30 तारीख की सैलरी होगी, 31 का महीने का 31 का फरवरी 28 या 29 की रहती है, महीने की लास्ट तारीख की सैलरी होगी अकाउंट में, एक दिन भी लेट नहीं होना चाहिए। रात की 12 बजे से पहले, आज 31 है तो रात की 31 तो रात की 12 बजे तक पहले अकाउंट में सैलरी आ जानी चाहिए। सब काम होगा, मैं करूंगा एक दिन, पर आप साथ दो मेरा। ये मैं जात पात धर्म किसी का नहीं देखता, मैं सिर्फ एक देखता हूँ, सब बंदे भारतीय हैं। चलिए हम तीसरा वीडियो जो लेके आ रहे हैं, वो हम अच्छा नेता को लेके आ रहे हैं, और इसमें भी हम मोदी जी का विश्लेषण करेंगे। इसमें 2 पॉइंट होगा, ताकि 20-25 मिनट का वीडियो होगा जो मोदी जी के ऊपर होगा, और अगला जो वीडियो होगा जात पात धर्म पे होगा, वो 20 या 25 मिनट का वीडियो होगा, 50 मिनट का वीडियो आएगा। थैंक यू देश की सर्वोच्च जनता, आप आशीर्वाद दो हमें, और आप खुश रहें, और हम आपके खुश होने की भगवान से मनोकामना मांगते हैं। आप खुश रहें, अच्छे रहें, और आप हमें भी खुश रखने के लिए आशीर्वाद, दुआ और प्यार सब कुछ दें। थैंक यू, आई लव यू देश की 140 करोड़ जनता का, आप हमारे लिए बहुत खास हैं। थैंक यू, वेरी वेरी थैंक यू। आपको जाने की इजाजत दीजिए, वीडियो की सुनामी आएगी, बहुत वीडियो लेके आऊंगा मैं, टेंशन मत लो। अभी ये वीडियो ट्रेलर है, पूरी पिक्चर लेके आऊंगा, और जिस दिन मैं देश का प्रधानमंत्री बनूंगा ना, ये कहता हूँ, जो कह रहे हैं ना ये रूल आने दे, डंके छोड़ बोलता हूँ, ऐसे ऐसे रूल आएंगे, विपक्ष देश के बाहर होगा, देश के बाहर बैठा होगा कि भाई देश के अंदर जाएगी तो शूट करवा देगा, और देश जनता कहेगी प्रधानमंत्री, पहली बार इस देश को ऐसा प्रधानमंत्री मिला जिसने दिखाया है प्रधानमंत्री का रूप क्या होता है। और मैं तो और इस व्यक्ति को प्रधानमंत्री बनाना है। अभी काम अब हुए हैं, शुक्रगुजार करो कि मोदी योगी थोड़ा दिखा के गए हैं कि यहाँ अभी महाभारत का विराट रूप आने वाला है, कृष्ण जी विराट रूप दिखाने वाले भी है, टेंशन मत लो। ये तो हम सिर्फ छोटे छोटे राक्षसों का वध कर रहे हैं जो देश को खा रहे हैं। जिस दिन मैं आऊंगा ना, महाभारत होगी, याद रखना, और महाभारत होगी, पता है आपको क्या होगा, जो देश के साथ गलत कर रहे हैं ठोको जेल में, देशों में भेजो इनको। ये जो मांग रहे थे ना सबूत स्ट्राइक, सर्जिकल स्ट्राइक में, मेरा जैसा प्रधानमंत्री होता ना, इनको अब तक नीचे बांध के बम कीजिए, इनको पाकिस्तान में बचा गया था। ये लो, हमारे वो सैनिक जो शहीद करके गए थे, 40 शहीद करके गए थे, 400-500 बंदों को ले जाता, हो गया था। अरे इनको मार दो, पाकिस्तानी आतंकवादी मार दो, जैसा ही तो था इनका, तो अपने देश का आतंकवाद तो साफ हुआ, इनको जाके फेंके, उनको मारियो, क्यों बम बरसा के अपना बदनामी करेंगे देश के स्तर पर कि हाँ हम लड़ाई जगह चाहते हैं। बम भी नहीं बरसाए, साथ देश का खतरा भी साफ हो गया, ये आतंकवादी भी घोषित हो गए जो देश की सेना के सबूत मांग रहे थे। इनको बरसाइयो, ये आतंकवाद खत्म हो, वो आतंकवाद खत्म हो, पता नहीं 10-15-20-25-30-50 बंदे इसके नीचे आके इन बंदों को फंसे फेंके तो नीचे आके वैसे ही मर जाते हैं उनके, वैसे वो 50 एडवांस मार जाते हैं हम,
और वो तो जीएसटी बनती है ना हमारी, टेंशन क्यों ले रही हो? वो तो टैक्स था हमारा, हो गया था। जो बंदे आपके ऊपर गिरे थे वो मरे थे, तो आप ही आतंकवादी थे, वो भी आतंकवादी थे, फर्क क्या है? और ये बोल देता मेरे को कि हाँ तूने देश के पाकिस्तान को ये किया, हो गया, बरसाता मिसाइलें, फिर मैं चलने दो 500 मिसाइलें गिर दो पाकिस्तान के ऊपर, चढ़ा दो 1200 फाइटर जेट आसमान में, उड़ाओ इनके खच्चे पाकिस्तान की, अक्कल आई इसको ठिकाने। ये शुक्र करो 12, अगर मैं होता तो 120 फाइटर जेट भेजता और प्लस नीचे से जमीनी फायरिंग करता, वो अलग, पाकिस्तान की कराची इस्लामाबाद तक हिला देता मैं, अगर मैं होता प्रधानमंत्री पाकिस्तान को। ये चाइना ने मोदी राज में कर लिया, मैं कहता हूँ अगर मैं होता ना, चाइना को अक्कल ठिकाने के लिए नेटो के जो देश थे ना, वो जम्मू से लेकर अरुणाचल प्रदेश तक, बिहार को उत्तर प्रदेश को जोड़ के, हिमाचल को, उत्तराखंड को, सिक्किम को जोड़ के इनके ऊपर नेटो की सेना लगे कर देता। ये ले अब पंगा ले तू, नेटो से नहीं बोल देता, खाना पीना रहना सहना हमारा तरफ से देंगे हम आपको, बस चाइना को उसकी अक्कल ठिकाने लगा के रखो बस। हमारे देश की जमीन का गलत उपयोग नहीं होना चाहिए। ये चाइना की अक्कल ठिकाने रही, पाकिस्तान की, पाकिस्तान रोज फायरिंग करता मैं, ये ले, और शुक्रगुजार करो पाकिस्तान वालों, मैं प्रधानमंत्री नहीं हूँ। अगर मैं प्रधानमंत्री हूँ ना, आर्मी को लगा के रखूँ बॉर्डर के ऊपर, अगर इनकी तरफ एक से एक गोली है तो उनकी तो 100 गोली ठोको। जो ठिकाने अक्ल ऐसी आएगी, ये जो दिमाग के अंदर जो भेजे के अंदर एक भेजा है वो पाकिस्तान ने यूज कर रहा है, इसको लग रहा है कुछ भी नहीं पता, पर अब इसके भेजे के अंदर भी भेजा भी है हमारे अंदर। बेटा हम वहां से फायरिंग करें, तेरे भेजे के अंदर जो फ्यूज उड़ा रखे हैं हमने, बात करता है तू बाहर से, रोटियों के लाले पड़े हैं तेरे पास, सही ढंग से ये देखा जाए तो तू फायरिंग कर रहा है, बाद में आतंकवाद कर रहा है, जहर पैदा कर रहा है। शर्म कर कि मैं प्रधानमंत्री नहीं हूं, वरना तेरे को लाइन पे ले आऊं मैं 5 साल के अंदर। कैसे लाना, ये मुझे बहुत अच्छा तरीका जाता है। तो ये कहता ये किस बंदे को बीजेपी वालों ने टिकट दे दी, जो साहब मोदी योगी का नहीं, सबका ही बाप बेटा है। तुम यही अभद्र भाषा मेरे उपयोग करते, इसलिए मैंने इस चैनल के वजह से, ये परिवार के चैनल में फिर मैंने इसको बोल दिया है ये वर्ड, इसलिए बोले मेरे पता है कि आप यही सोच रहे थे, मुझे दिमाग पढ़ लेता हूँ मैं इंसान का, मेरे सामने जो खड़ा होता है। मैं तो यहाँ से बैठा बैठा पाकिस्तान का दिमाग पढ़ लिया है कि पाकिस्तान आने वाले 20-25 सालों के अंदर एकदम कटोरा लेकर ना आए ना, तो मेरा गारंटी है ये मोदी जी रहा ना 10 साल तक, और तो मेरे को 10 साल के अंदर कटोरा लेके क्या, ये तो बाहर से बोलेगा पैकेज दो पैकेज दो पैकेज दो। लेकिन जम्मू में रक्षा मंत्री ने भी एक बात कही थी, फिलहाल जो चुनाव चल रहे हैं, पाकिस्तान अगर दोस्ती अच्छा बना के रखता हमारे साथ, तो हम वर्ल्ड बैंक से भी ज़्यादा कर्ज दे सकते थे, पैकेज दे सकते। अफगानिस्तान को भी तुम दे रहे हैं यार, वो भी तो एक तरीके से दे ही रहे हैं ना। अच्छा चलो समझ समझ के रखो, तो हर कोई मदद करेगा यार, आज पड़ोसी अच्छा रहेगा तो पड़ोसी हेल्प करेंगे, बुरा रहेगा पड़ोसी कौन हेल्प करेगा यार। ये खुद को भी ताकि देख लिया करो कि मोदी जी को गलत बोल रहे हो, मोदी जी को सही बोल रहे हो, मोदी जी को गलत बोल रहे हो तो आप ये चीज़ देख लो, मोदी जी सही बोल रहे हो तो बहुत अच्छा है कि आप जिस लोग का मोदी ने चाहिए उसकी तारीफ करो। तो अगर मोदी जी गलत कर रहे हैं, ये खुद अपने ऊपर पिता के देख लो यार, पड़ोसी अगर हमारे साथ गलत करे तो हमें कैसा लगेगा, बताने की क्या जरूरत है क्या आपको। चलिए मैं जाने की इजाजत चाहता हूँ आपसे, धन्यवाद 140 करोड़ जनता का, थैंक यू, आई लव यू।